बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिटायरमेंट लेने वालों के लिए और फैमिली पेशर्स के लिए बहुत अच्छी खबर, बड़ी खुशखबरी, बड़ी कन्फ्यूजन दूर हो गई। अहम तरीन क्लेरिफिकेशन आ गई। फिनांस डिवीजन ने जो LPR है, लिव इन कैशमेंट है, इनके ऊपर पेंशन रिफॉर्म्स के ऊपर इतलाक नहीं होगा, पुराने फैमिली पेंशनर्स के ऊपर भी नहीं होगा। बड़ी क्लेरिफिकेशन आ गई, अहम तरीन वजाहत है। इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चैनल पर नहीं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नई वीडियो से अपडेट रहें। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये 3 जनवरी का नोटिफिकेशन है, 3 दिन पहले का ये नोटिफिकेशन है। इस पे मीडिया ने वजाहत मांगी थी कि जो GPR है इसकी वजाहत मांगी थी कि 1-2 GPR ने एक बड़ा ऑब्जेक्शन किया है, वो नोट किया गया फिनांस डिवीजन की तरफ से कि आपका बड़ा डबल नुकसान होगा। आपने पूरी वीडियो देखनी है तो आपको ये बात समझ आएगी। पहली जो क्यूरी थी इसमें जो वैलिडिटी रिटायरमेंट के ऊपर ये जो नोटिफिकेशन था, इसमें इन्होंने 10 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। ये ऑर्डिनेंस फैमिली पेंशनर्स के थे, पेंशन जो है वो 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, इसकी क्लेरिफिकेशन आ गई थी। 10 अक्टूबर के बाद जो फैमिली पेंशनर्स बनेंगे, जो पेंशन पहले ले रहे हैं, इनके ऊपर इसका तलाक नहीं होगा। 10 सितंबर के बाद जो फैमिली पेंशन बनेंगे, इनके ऊपर इसका तलाक होगा। वफाक भी यही बात कर रहे थे। पंजाब में भी यही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि 2 दिसंबर के बाद फैमिली पेंशन ख़त्म हो गई है। अच्छा, तो इस नोटिफिकेशन के साथ जो है स्पेशल फैमिली पेंशनर्स के लिए दूसरा जो था वैलिडिटी रिटायरमेंट का था, इन दोनों के ऊपर ऑब्जेक्शन किया गया है। फाइनेंस डिवीजन की तरफ से ये क्यूरी भेजी गई है कि HPR इसका जो अब पहला आया है, ये देखिए इसमें 3% जो है वो एनुअल ऑब्जेक्शन है, इनके ऊपर इसका तलाक नहीं होगा। LPR जो है वो लिव इन कैशमेंट है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है इसकी वर्डिंग में इसका मतलब है कि तलाक होना है। ये देख लें, इन्होंने कहा कि 10 सितंबर के बाद जो भी रिटायर होंगे LPR छुट्टी होती है। GPR जो है इसमें लगाकर ये खुशकिस्मती समझते हैं कि इनको क्लेरिफिकेशन भेज दी गई है फिनांस डिवीजन की तरफ से। और LPR जो है इसमें लिव इन कैशमेंट है, इनके ऊपर इसका तलाक नहीं होगा। तो ये देखिए, जो LPR हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं की, लिव इन कैशमेंट अप्लाई नहीं की, अगर आप 60 साल से पहले रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो अब मत लें, क्योंकि अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो इस वक्त आप रिटायरमेंट ना लें। क्योंकि देखिए, ये जो पहले वाला ड्राफ्ट आया था, हज़ारों लोगों ने कहा था कि आप फेक बात कर रहे हैं। तो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था और जिन्होंने LPR अप्लाई की हुई थी इस नोटिफिकेशन के बाद जो नोटिफिकेशन 10 सितंबर से पहले था, उसके बाद जो है आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपकी जो है आप लोगों ने रिटायरमेंट ले रही है तो आप बड़े फ़ायदे में रहे हैं। अगर अब 10 सितंबर के बाद किसी ने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो अभी ना लें, अभी रुक जाएँ, तो जो LPR है वो बच जाएंगे। इसी तरह इसका फ़ायदा ये है कि इसकी वजाहत जो है, इसका मतलब है कि LPR में लिव इन कैशमेंट के ऊपर जो इनका तलाक नहीं होगा। ये 1 जनवरी 2025 का ये नोटिफिकेशन है। इनकी कैलकुलेशन पर पुराने फार्मूले से होगी, बेस लाइन पर नहीं होगी। ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है। इसकी क्लेरिफिकेशन का मतलब है कि 10 सितंबर के बाद जो है ये जो नोटिफिकेशन का तलाक है ये नहीं होगा छुट्टियों पे। तो ये देखें, इनके ऊपर जो 1 जनवरी वाले जो मतलब के है LPR है, लिव इन कैशमेंट है। दूसरा एक बड़ा इन्होंने कहा है कि GPR ने बड़ा ऑब्जेक्शन लगाया है कि 30 साल तक क्वालिफाइड सर्विस हम लेते हैं, फार्मूला 30 साल से ऊपर कोई अगर सर्विस है तो देखें इनके ऊपर जो है डबल मतलब के अलाउंसेस किए जाएंगे। ये क्लियर इन्होंने कहा है। यहाँ पे परसेंटेज पेंशन फार्मूला जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो 30 मतलब के ईरो के हिसाब से मतलब 0 के हिसाब से सर्विसेज होगी। तो इसमें जो है रिटायरमेंट रिडक्शन ऑफ 30% जो है इसमें पेंशन रिफॉर्म्स पे भी काम किया जाएगा। जो है डबल पेंशन जो है इसमें डबल बेस पे जो है मतलब बेस लाइन पे जो करते थे, इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाया गया है इन्होंने। तो इसके बेनिफिट जो है वो ये देखिए बढ़ाकर 30 मतलब के ईयर कर दिए हैं, 30 बढ़ाकर 40 साल कर दिए सर्विस। तो फार्मूले में ये देखिए 40 साल लगाए जाएंगे और 30 ईयर मतलब इसको बाउंड नहीं किया जाएगा, ये जो रिडक्शन है। तो इसके जो है 30 ईयर जो बाउंड किए जाएंगे, 30 साल के अगर किसी के हो गए हैं तो इसके बाद वो रिटायरमेंट ले रहे हैं तो इसके ऊपर जुर्माना नहीं होगा। अगर इन्होंने कहा जी हमने ये नोट किया है कि इसके बारे में बड़ा नया नोटिफिकेशन आया है कि हम ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरा ये पूछा जा रहा है कि ये जो परसेंटेज रिडक्शन है जिसमें रेड शेल सिविल सर्विस मुलाजमिन के लिए कम्प्लिकेशंस हैं 30 ईयर के, इन्होंने ये कहा है कि देखिए 30 साल की अगर किसी की हो जाती है तो इसके ऊपर रिडक्शन होगी। तो इन्होंने सादा से ये जवाब दिया है कि हालांकि नहीं होना चाहिए ऐसा। तीसरा एक ये जो रिडक्शन है, जो बार बार सब सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो जुर्माना होता है, जुर्माना तो कोई भी नहीं होता, ये आर्जी होता है।
अगर बंदा 60 साल पूरे हो जाते हैं तो क्या ये रिस्टोर हो जाएगा, इसकी रिडक्शन नहीं होगी। ये वैलिडिटी रिटायरमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन कर दें। इसका नोटिफिकेशन आया है। जो फैमिली पेंशन्स के बारे में क्लेरिफिकेशन मांगी गई थी, स्पेशल फैमिली पेंशन्स का जो नोटिफिकेशन था, इसमें इन्होंने बताया कि जो स्पेशल फैमिली पेंशन्स हैं ये मतलब कि स्पेशल फरवरी पेंशन जो है, जो इनका है, शोहदा की फैमिलीज़ हैं, शोहदा के जो बच्चे हैं, इनको जो पेंशन मिलती है वो स्पेशल फैमिली पेंशन है। एक तो बेवा की पेंशन है, वो थर्ड पेंशन होती है। शोहदा की आर्म फोर्सेस के लिए भी और सिविल आर्म फोर्सेस के लिए भी इन्होंने कहा है कि अगर 25 साल से पहले जो स्पाउस है या इनएलिजिबल है, इनकी डेथ हो जाती है, जो प्रमोशन तक 25 साल है, तो इनको जो है ट्रांसफ़र की जाएगी। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि स्पेशल फैमिली पेंशन का मतलब कि इन्होंने मांगे थे, नोटिफिकेशन आए थे, इनकी वजाहत मांगी थी इन्होंने, तो इसके बाद जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे। इससे फ़र्क ये हुआ है कि इस वक्त जो रिटायरमेंट लेने वाले बंदे हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो वो अभी करना चाह रहे हैं तो अभी रुक जाएं, अभी आप रिटायरमेंट के लिए अप्लाई ना करें। लेकिन जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, इस नोटिफिकेशन आने से पहले जिन्होंने ये अप्लाई किया हुआ है, उनके लिए जो है वो फ्यूचर इंक्रीज मेथोडोलॉजी 1 जनवरी को जो है इसमें अप्लाई कर चुके हैं, तो उनके लिए बेनिफिट है। LPR लिव इन कैशमेंट से वजाहत के मुताबिक इनके प्रति इनका इतलाक नहीं होगा। और इसमें ये जो पूछताछ चल रही है कि अगर कुछ जो वजाहत आ गई है जिसमें इन्होंने कहा है कि हमने अभी अप्लाई नहीं किया, 60 साल आपकी एज हो चुकी है, अगर आपने नहीं अप्लाई किया, अगर आप 60 साल अगर आपकी एज नहीं हुई, अगर कोई मजबूरी भी नहीं है, तो आप अभी मतलब कि अप्लाई ना करें। अभी ड्राफ्ट आएगा, हमारी बात मान लें, अभी आप अप्लाई ना करें, खामोखा जो है आपको मतलब कि फिर आपको जो है वो इसमें इतलाक आप पर नहीं होना। तो इसी तरह आप जो है अप्लाई ना करें, रिटायरमेंट लेने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पे स्केल रिवाइज़ होंगे इंशाल्लाह ताला, तो फिर 24 माह के यानी कि 2 साल इंतज़ार कर लें। उसके बाद जो है 60 साल तक अगर आप हो चुके हैं तो अब तो आपको लेनी पड़ेगी, अगर आप नहीं हुए तो अभी आप रुक जाएँ, अभी आप अप्लाई ना करें। तो ये ड्राफ्ट के तमाम नोटिफिकेशन अब आ गए हैं लास्ट ईयर। तो इसमें जो रिटायरमेंट लेने का अगर आपकी मजबूरी नहीं है, तो आप 60 साल तक नहीं पहुँचे, तो अभी आप रिटायरमेंट ना लें, क्योंकि पे स्केल रिवाइज़ होने के बाद जो है 2 साल का इंतज़ार करें। कैलकुलेशन फार्मूला आपका फ़ायदा हो सकता है। इसकी डिटेल में वीडियो अपलोड करूँगी। चैनल पर नए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी वीडियो से अपडेट रहें। मज़ीद जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल पर नए तो चैनल प्लीज़ लाजमी शेयर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और पॉजिटिव कमेंट्स किया करें, नेगेटिव कमेंट्स ना किया करें। जो भी मुझे डिटेल मिलती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मतलब कि जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है वही आपके साथ शेयर करती हूँ, कोई अपनी तरफ से बना के मैं आपके साथ शेयर नहीं करती। तो मज़ीद जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।